हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। एंटोनिम्स के क्लास को डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग ने एंटोनिम्स के दो सेट डिस्कस कर लिया और आज अभी हम लोग एंटोनिम्स के थर्ड सेट को डिस्कस करेंगे। थर्ड सेट में जैसे कि मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि हर एक वर्ड पर ध्यान देना है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड चाहे ऑप्शन में ही क्यों ना हो, सबकी मीनिंग पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। ऑप्शंस हैं जॉयफुल आनंदित, हेल्पफुल मदद करने वाला, फ्रेंडली दोस्ताना, वायलेंट उग्र या हिंसक। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है खिलाफ, विपरीत, विरुद्ध। इसलिए इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मानव, फ्रेंडली दोस्ताना, ब्रूटलिटी पाशविकता, हॉटी घमंडी। क्या ऑप्शन क्या आप? तो ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, मानव के गुण। तो इसलिए इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा, विपरीत होगा, वो होगा पाशविकता। मानव का उल्टा पशु है तो पाशविकता। इसलिए क्या होगा? ब्रूटैलिटी। ह्यूमैनिटी का अपोजिट क्या हो गया? ब्रूटैलिटी, पाशविकता। क्लियर? इलिसिट, क्या ऑप्शन है आपका? आप लोगों से ऑप्शन से तब तक मैं मीनिंग बता रहा हूं। लीगल कानूनी, करेक्ट सही, अप्रूव्ड माना हुआ स्वीकार किया हुआ, नोबल बिनोड या अच्छे कुल का। तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? लीगल कानूनी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ए, लीगल। इमैक्युलेट, हेल्दी गंदा, वीक कमजोर, फ्लॉलेस त्रुटिहीन जिसमें कोई कमी ना हो, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो इमैक्युलेट का मतलब होता है निष्कलंक, इमैक्युलेट जिसमें कोई गलती ना हो। तो इसके हिसाब से फ्लॉलेस क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। तो इसमें कलंक हो जो गंदा हो, क्या हो गया? फिल्दी। फर्स्ट ऑप्शन गंदा। इमैक्युलेट का मतलब निष्कलंक, निष्पाप, निश्चल जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो अपोजिट होगा फिल्दी, गंदा, बुरा। इंडस्ट्रियस, एनॉइड चिढ़ा हुआ, अनडिजरेबल जिसकी आवश्यकता नहीं है, इरिटेबल चिढ़ाने वाला, स्लगिस आलसी। इंडस्ट्रियस वर्ड पहले भी हम लोग ने चर्चा किया। इंडस्ट्रियस पेंस टेकिंग, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? आलसी, सुस्त। यही होगा ना, आलसी या फिर सुस्त। तो फिर इसके हिसाब से क्या होगा? स्लगिस। स्लगिस का मतलब क्या होता है? आलसी या सुस्त। इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी मरता नहीं है। इटर्नल शाश्वत, परमानेंट लगातार, डेथली घातक, टेम्पोररी क्षणिक थोड़े समय के लिए जो रहता है। तो इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी मरता नहीं। इटर्नल तो उसका सिनोनिम्स ही हो गया, परमानेंट इसका भी सिनोनिम्स हो गया। तो टेम्पररी क्षणिक, जो कुछ समय के लिए रहता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? टेम्पर। ठीक है, टेम्पर। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? इनडेलिबल। क्या वर्ड है? इनडेलिबल। कंसर्टेड किसी से रिलेटेड, टेम्पररी अस्थाई, डेकोरस तो सजावट से वगैरह से, डेकोरम से रिलेटेड हो, स्टाइल से, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक। तो इनडेलिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। कोई ऐसी चीज जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते, इनडेलिबल।
तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, टेम्पररी, अस्थाई, जो कुछ समय तक हो फिर ना हो। तो इंटेलिजिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेम्पररी। ठीक है। इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। कभी कभी जो हम लोग दीक्षा देते हैं, गुरु शिष्य जो दीक्षा देते हैं, गुरु जो दीक्षा देते हैं, दीक्षित जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको भी इनिशिएटेड कहते हैं, जिसको दीक्षित किया जा चुका है, जिसको दीक्षा दिया जा चुका है। तो कॉम्प्लिकेटेड, जटिल पेचीदा, सिंप्लीफाइड, आसान, कंक्लूडेड, जिसको आखिर तक, आखिरी मुकाम तक पहुंचाया गया है, कमेंस्ड, प्रारंभ। तो इनिशिएटेड और कमेंस्ड ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हो गया। तो इनिशिएटेड का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, समाप्ति पर पहुंचना, जहां पे कोई समाप्त होता है, खत्म होता है। फिर इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूडेड, जो आखिरी मुकाम पे पहुंच गया, आखिरी हिस्से पे पहुंच गया। लिटरल, निगेटिव, नकारात्मक, फिगरेटिव, जो काल्पनिक हो, जो हम भावात्मक भी कहते हैं, सब्जेक्टिव, जो दिखता है, जो स्पष्ट हो, व्याख्यात्मक भी कहते हैं सब्जेक्टिव को हम लोग, ऑब्जेक्टिव, जो तथ्यों पर आधारित ना हो बल्कि वैकल्पिक हो। जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कि सब्जेक्टिव होता है जो आपके भावनाओं पर आधारित, जिसको डिस्क्राइब करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होता है जो फैक्ट पर आधारित, जिसमें आपकी भावनाएं, आपकी अपनी सोच शामिल ना हो। तो ऑब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आंसर का तो एक तो होगा जिसमें कई विकल्प होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव, इसको ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो भी बात करते हैं वो फैक्ट पर आधारित बात करते हैं। और सब्जेक्टिव बात जब करते हैं इसका मतलब आप अपनी मन की बात भी उसमें जोड़ देते हैं। तो लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक यानी शब्दों से, सीधा शब्द से संबंधित जो। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा, फिगरेटिव, कि जो भाव से संबंधित हो। फिगरेटिव हो तो भाव से संबंधित हो, जो शब्द से नहीं। ठीक है, फिगरेटिव। मिनिस्क्यूल, इंप्रेसिव, आकर्षक, माइन्यूट, सूक्ष्म, मीनियल, नीच या छोटा, मैसिव, विशालकाय, दीर्घ। तो मिनिस्क्यूल का मतलब क्या हुआ, छोटा, बहुत छोटा, अल्प। मिनिस्क्यूल बहुत छोटा, सूक्ष्म। तो माइन्यूट तो क्या हो गया, सिनोनिम से ऐसा हो गया। तो मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होगा, विशालकाय या दीर्घ। मैसिव का मतलब क्या, विशालकाय या दीर्घ। तो इसलिए एंटोनिम्स मैसिव हो गया। मैमथ, मैमथ। तो एक वर्ड है मोनुमेंटल। मोनुमेंटल का मतलब क्या, स्मारक से संबंधित, जो महत्वपूर्ण भी हो, यादगार भी हो। प्रोडिजियस, विलक्षण प्रतिभा का धनी। स्टुपेंडस, एकदम बहुत ज्यादा बड़ा या बेवकूफ ऐसा बना देने वाला भी होता है। माइन्यूट, सूक्ष्म या महीन। तो देखिए उधर माइन्यूट्स का पूछा था, यहाँ पर मैमथ का पूछ लिया। तो मैमथ का मतलब क्या होता है, बिग, मैसिव, कोलोसल। मैमथ, मैमथ का मतलब क्या होता है, बिग, मैसिव या कोलोसल, बिग। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइन्यूट। इसके दो उच्चारण, एक तो मिनट, जो घड़ी में होता है मिनट, वो मिनट हो गया। दूसरा माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब क्या, सूक्ष्म, महीन, बहुत छोटी छोटी चीजें। मस्टिक, शानदार, आकर्षक। सबमिसिव, दब्बू। हम्बल, विनम्र। पोजिंग, दिखाने वाला हो। ऑगस्ट, शानदार। तो मजेस्टिक और ऑगस्ट ये तो दोनों सिनोनिम्स हो गया, शानदार, भव्य। तो मजेस्टिक पॉजिटिव मीनिंग में होता है, हम्बल भी बीनीथ पॉजिटिव मीनिंग ही होता है। तो इसका नेगेटिव मीनिंग देखना, एंटोनिम देखना। सबमिसिव, दब्बू, दब जाने वाला, जो किसी के सामने खुल के बोल नहीं पाता, आसानी से समर्पण कर देगा। सबमिसिव, हार जैसा मान लेने वाला, ये छोटा, नीच ऐसा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबमिसिव। ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबमिसिव। क्लियर है। मिटिगेट, मिटिगेट। अपीज, खुश करना। इनहेंस, बढ़ाना। एले, शांत करना। रिलीव, आराम पहुंचाना। तो पहले मिटिगेट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो मिटिगेट का मतलब होता है किसी को काम करना, ठंडा करना।
तो रिलीव का मतलब भी आराम पहुंचाना, सिनोनिम्स हो गया। अले, अले का मतलब भी शांत करना, ठंडा करना, यानी सी और डी तो सिनोनिम्स हो गया। एपीज, एपीज का मतलब भी खुश करना ही हो गया। तो ये ए, सी और डी तो सिनोनिम्स ही हो गए। तो फिर एपीज का मतलब मिटिगेट करना, तो क्या हो जाना चाहिए, इनहांस, बढ़ाना, तेज करना, यही होगा। बी ऑप्शन एंटोनिम्स में। नोटोरियस, तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। नोटोरियस क्या है, कुख्यात, बदनाम। प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण। इनफेमस, बदनाम। ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हो गए। ऑनरेबल, सम्माननीय। और रेपुटेटेड, प्रतिष्ठित। तो नोटोरियस का मतलब क्या, बदनाम, कुख्यात, जिसकी कुछ ज्यादा प्रतिष्ठा न हो, जो समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा ना पाया हो, बदनाम हो, बदनाम, जिसके बदनामी के चर्चे चल रहे हैं, तो वो नोटोरियस है, बदनाम। तो फिर रेपुटेड, मान्यता प्राप्त, सम्मान वाला, तो ये ज्यादा रेपुटेड, प्रतिष्ठा वाला, फेमस, ये ज्यादा। वैसे ऑनरेबल भी इसका समझ चल सकता है, लेकिन ऑनरेबल और रेपुटेड अगर दोनों है तो हमें रेपुटेड ही करके आना चाहिए। अगर रेपुटेड भी है और ऑनरेबल भी है, तो ऑनरेबल और रेपुटेड अगर दोनों है तो हम लोग ऑनरेबल ही करके आए, रेपुटेड ही करके आए। क्लियर। नेक्स्ट, नॉरिस। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। फोस्टर का मतलब होता है पालना पोसना। सस्टेन का मतलब होता है जिंदा रहना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर देना। तो नॉरिस का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। नॉरिस का मतलब होता है पालना पोसना, किसी को खिलाना पिलाना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फोस्टर तो सिनोनिम्स ही हो गए। और स्टार्व का मीनिंग मैंने क्या बताया था, भूख से मरना, भूखे मरना, स्टार्व, स्टार्व तो देते भूख से मरना। तो फिर एंटोनिम्स में यही आ जाएगा। नॉरिस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टार्व, भूख से मरना, भूखे रहना, यही होगा ना। नॉवल, नॉटी, नॉटी बदमाश। नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार। बैनल, बहुत तुच्छ, छोटा, महत्वहीन। नेस्टी, बदमाश। अब नॉवेल का अगर हम मीनिंग देखें तो नॉवेल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो उपन्यास, और उपन्यास के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉवेलिस्ट, तो नॉवेलिस्ट तो उपन्यास लिखने वाला हो गया ना, तो नॉवेल का समय तो नॉवेलिस्ट नहीं होगा। तो नॉवेल का इसका मतलब उपन्यास के हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। तो नॉवेल का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, नया, महत्वपूर्ण। नया या कोई महत्वपूर्ण, नया, नया, न्यू, महत्वपूर्ण, जरूरी, नॉवल, अच्छा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें एंटोनिम्स, तो फिर बैनल और नेस्टी हो सकता है। बैनल का मतलब क्या है, बहुत पुराना, घिसा पीटा। और नॉवल का मतलब बिल्कुल नया, फ्रेश, एकदम नया नया। अब बैनल का मतलब पुराना, घिसा पीटा, यूज्ड, तुच्छ, महत्वहीन। तो इसके हिसाब से हमारा ये एंटोनिम्स हो जाएगा। और नेस्टी का मतलब बुरा या खराब होता है। तो ये भी लगभग था, लेकिन बेहतर हम जब दोनों में है तो ये ज्यादा करेंगे, बैनल ज्यादा करेंगे। क्लियर। यानी कई बार ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें कि दो ऑप्शन का मीनिंग थोड़ा सा एक जैसा है। चलो देखना है इसका मीनिंग। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, किसी चीज का छुपा हुआ होना, ऑब्सक्योर। इनिग्मा, इनिग्मा क्या है, पहेली। इनिग्मा क्या है, पहेली। तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। और क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, अलग। ऐसे सारे ऑप्शन इसके आसान आसान ही, सारे ऑप्शन इसके आसान ही। वेग, वेग क्या होता है, जो अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो। डिस्टिंक्ट, साफ या क्लियर, स्पष्ट। तो ऑब्सक्योर का मतलब है किसी चीज को छुपाना या ढकना। तो एनिग्मा भी इसी तरह से हो जाएगा, डिस्टिंग्विश, अलग करना, वेग, अस्पष्ट, सिनोनिम से हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ, स्पष्ट, बिल्कुल अलग, साफ साफ दिख रहा। ऑब्सिक्यूअस, केयरफुल, सावधान। डोमिनियरिंग,
वर्चस्व जमाने वाला। ओपेक, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं दिख सकते। क्लेवर तो पता ही है। तो ऑब्सेक्वियस का मीनिंग हमको पहले पता होना चाहिए। तो ऑब्सेक्वियस का मीनिंग होता है फ्लैटरिंग, चापलूसी करने वाला, जी हुजूरी करने वाला, जी हुजूरी करने वाला, चापलूस। खुशामदी, खुशामद को मतलब चापलूस कहेंगे, खुशामदीन कह लीजिए, चापलूस कह लीजिए, जी हजूरी करने वाला कह लीजिए, तलवे चाटने वाला कह लीजिए। इसका अपोजिट क्या होगा? प्रभावशाली, जो किसी पर प्रभाव जमाता हो, धौंस जमाता हो। तो प्रभाव या धौंस जमाने वाला क्या? डोमिनियरिंग। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोमिनियरिंग। क्लियर है? आउटरेजियस, जरा मीनिंग देखिए सारे का। आउटरेजियस, जस्टिफाइबल, उचित ठहराने लायक, लस्टी, वासनामयी, विलासितापूर्ण, जॉली, खुशी, आनंद, विक्ट, दुष्ट। तो आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोध से जलता हुआ, एकदम क्रोधपूर्ण, गुस्से में, वायलेंट। तो इसके हिसाब से अगर एंटोनिम्स देखें, खुश या आनंदित, तो क्या हो जाएगा? जॉली। ऑस्ट्रसाइज, सेंसियोर का मतलब क्या? निंदा करना। इंक्लूडेड, शामिल करना। बैनिश, देश से बाहर कर देना, देश से निकालना। बिरेट, किसी के महत्व को कम करना, सम्मान या प्रतिष्ठा को कम करना, कम करके आंकना। तो ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना, किसी ग्रुप से, किसी समूह से बाहर कर देना, देश निकाला, वनवास देना। तो फिर तो बैनिस क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स ही हो गया। बैनिस का मतलब ये होता है देश से बाहर निकालना। तो इंक्लूडेड मतलब शामिल करना, किसी में जोड़ लेना, फिर तो यही एंटोनिम्स होगा, इंक्लूडेड। क्योंकि ऑस्ट्रासाइज क्या होगा? देश से बाहर करना, समाज, ग्रुप, किसी समूह से निकालना। इंक्लूड, शामिल कर लेना, इंक्लूडेड। परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब है जो किसी चीज को परसीव करे। परसेप्टिव का मतलब क्या है? जो किसी को परसीव करे। अनअवेयर, जो जागरूक नहीं है। अनकॉन्शियस, वही जो बेहोश है। इनडिस्क्रीट, अस्पष्ट। और ब्लंट, भूतरा। तो परसेप्टिव का मतलब जो परसीव करे। परसीव का मतलब क्या? किसी चीज को एहसास करे, महसूस करे। परसीव का मतलब होता है एहसास करने वाला, महसूस करने वाला। तो अनअवेयर का मतलब हो गया वैसे जो जागरूक ही नहीं हो। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या? बेहोश, जिसको किसी चीज का होश ना हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस, कि जो बेहोश है, जिसको किसी का होश ही नहीं है। तो परसेप्टिव का मतलब जो किसी चीज को महसूस कर लेता है, मतलब जो महसूस कर सकता है, स्वीकार सकता है। अनअवेयर का मतलब है कि जो जागरूक नहीं है, लेकिन उसको अगर जरूरत पड़ेगा तो महसूस कर लेगा। या कह रहा है परसेप्टिव मतलब महसूस करने वाले, मतलब ऐसा जो महसूस ना कर सकते। तो महसूस कौन नहीं कर सकता? महसूस जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, वो किसी को महसूस ही नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। इसलिए इसका थोड़ा सा मीनिंग इस ब्लंट में भी आता है। तो ब्लंट का मतलब क्या होता है? जो धारदार ना हो। ब्लंट का मतलब जिसमें ज्यादा धार ना हो। तो और इसके हिसाब से कुछ जो बहुत ज्यादा महसूस नहीं करता, समझता नहीं, उसको जब दिमाग थोड़ा सा सुस्त हो, उसको भी ब्लंट कहते हैं। उसके हिसाब से ये भी हो सकता है। लेकिन ब्लंट भी होता है तो थोड़ा बहुत महसूस करता है, बहुत ठीक से महसूस नहीं करता, लेकिन महसूस तो करता है, दिमाग इसका भोथरा हो या मोटा हो। प्लेसिड, प्लेसिड का क्या मतलब? प्लेसिड, अर्जेंट, आवश्यक। मूविंग, चलता हुआ। स्टॉर्मी, तूफान से भरा हुआ। डल, आलसी। तो प्लेसिड का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि प्लेसिड का क्या मीनिंग है, तभी कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो प्लेसिड का क्या मीनिंग होता है? तो प्लेसिड का जो बेसिक मीनिंग है वो है बिल्कुल ही शांत, जिसको हम ज्यादा उत्तेजित नहीं कर पाते। जो बिल्कुल शांत हो, इसको हम ज्यादा उत्तेजित नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसका क्या मीनिंग, सिनोनिम्स निकालें? क्या सिनोनिम्स निकालें बताइए? अर्जेंट, आवश्यक। मूविंग,
चलता हुआ, डल आलसी सुस्त, स्टॉर्मी तूफान से। तो प्लेसिड का मतलब एकदम होता है एकदम शांत, और मूविंग का मतलब होता है चलते चलते चलता चलता। इसका मतलब स्टॉर्मी और मूविंग दोनों थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स। मूविंग का मतलब हुआ चलायमान जो गतिशील है, स्टॉर्मी का मतलब हुआ तूफान से भरा हुआ। तो प्लेसिड का जब मतलब है कि जिसको हम आसानी से हिला डुला नहीं सकते, जिसको हम आसानी से उत्तेजित नहीं कर सकते, ये मीनिंग है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तो उसके हिसाब से हम इंटरनेट समझ ले तो ये बेटर ऑप्शन है, स्टॉर्म तूफानों से भरा, हलचल से भरा, जहाँ बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, इसको हम आसानी से हिला डुला सकते हैं, हिलचल हलचल अस्त व्यस्त जो ज्यादा स्टॉर्म। नहीं तो प्लेसिड तो बिल्कुल शांत, जिसको हिला डुला पाना, इसको जहाँ पे हलचल कर पाना आसान ना हो। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड सुपरफिशियल सतही, ऊपर ऊपर का, लेस कम, स्पेशल विशेष, लार्ज विशाल। तो प्रोफाउंड का जो बेसिक मीनिंग होता है, प्रोफाउंड का बेसिक मतलब एकदम गहरा, बहुत अधिक डीप, गहरा बहुत अधिक डीप। फिर अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, और एंटोनिम्स में अपोजिट में क्या होना चाहिए, सुपरफिशियल सतही, ऊपरी ऊपरी जानने वाला, हल्का फुल्का। प्रोवाइड इग्नोर, अवहेलना कर देना, ध्यान नहीं देना। डिफाई इज्जत नहीं करना, किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। डिसीव धोखा देना। डिनाय मना करना। तो प्रोवाइड का मतलब होता है देना, उपलब्ध कराना। तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा, मना कर देना, नहीं देना। तो फिर क्या हो जाएगा, डिनाई। ये तो होगा, प्रोवाइड का मतलब देना, उपलब्ध कराना किसी चीज को, और ये हो गया डिनाई, मतलब मना कर देना, खारिज कर देना, नहीं मानना, नहीं देना कोई। प्रूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजनबी, यही ना। दूसरा क्या, फुलिश बेवकूफ, माइजरली कंजूस, केयरलेस लापरवाह। तो सबसे पहले हमें प्रूडेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो प्रूडेंट के दो मीनिंग होते हैं, प्रूडेंट के दो मीनिंग। एक तो प्रूडेंट का मीनिंग होता है समझदार, और एक प्रूडेंट का मतलब होता है जो सोच समझ के खर्च करता हो, बड़े हिसाब से खर्च करता हो। दोनों हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इसके हिसाब से दें तो प्रूडेंट का मतलब समझ, इसमें देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, फुलिश बेवकूफ भी, समझदार के हिसाब से तो बेवकूफ भी है, और माइजरली कंजूस भी है, दोनों दोनों इसके ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें तो ऑप्शन दोनों हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें बेहतर ऑप्शन जो प्रूडेंट का जो सबसे नॉर्मल ऑप्शन होता है वो था समझदार। तो उसके हिसाब से हम करेंगे फुलिश। पहला मीनिंग उसका जो नॉर्मल मीनिंग है वो है समझदार, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, बेवकूफ, फुलिश। अब प्रूडेंट का मतलब सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला भी होता है। तो डंस, डंस का मतलब क्या है, बेवकूफ, सिल्ली पागल, इंडिस्क्रीट जो कि सोच समझ के फैसले नहीं ले सकता, इंटेलिजेंट तेज। तो प्रूडेंट का मीनिंग अभी क्या होता है, देखो दोनों सेम मीनिंग है। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदार। तो समझदार के हिसाब से यहाँ क्या लिखा, फुलिश। तो वैसा ही यहाँ पर अगर हम चलें तो ये डंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डंस का मतलब होता है बेवकूफ, एकदम उसको कुछ समझ में नहीं है। तो डंस और फुलिश क्या है, सिनोनिम्स। इसमें देखिए माइजर वाला कोई ऑप्शन भी नहीं था। पर्टिकुलरली, इलेबरेटली व्यापक रूप से, जनरली सामान्य तौर पे, कॉम्प्रिहेंसिवली ये भी व्यापक तौर पे, इंटायरली पूरी तरह से। तो कहते हैं पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली का मतलब क्या हुआ, खास तौर पे, विशेष तौर पे, खास या विशेष तौर। अब इसके अगर हम टॉप अपोजिट में जाते, इसका मतलब क्या, बड़े पैमाने पे। तो इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इलेबोरेट। किसी चीज को क्या करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, तिल का तार बनाकर, व्यापक रूप से। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें, हमारे ऑप्शन यही सबसे बेहतर, इलेबोरेटली। पर्टिकुलरली हो गया किसी चीज पर खास जगह पे फोकस करते हुए, खास जगह पे, खास करके, खास तौर पे, विशेष तौर पे। इलेबोरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर, पूरे बड़े पैमाने, तो इलेबोरेटली।
पॉसिटी, पैगन, पैगन मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं कोई इंपॉर्टेंट, उसको पैगन कहते हैं। प्रोनाउंस, कोई चीज बिल्कुल उच्चारण करना, साफ करने के लिए। प्लीथोरा, कई चीजों का संग्रह, जमा, इकट्ठा। परसुएट, किसी को मनाना। परसुएट क्या है, किसी को मनाना। तो पहले पॉसिटी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो पॉसिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो है किसी चीज की कमी या अभाव। पॉसिटी का जो मीनिंग है वो कमी या अभाव। इसके हिसाब से हम देखें तो एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, प्लीथोरा। क्यों? क्योंकि प्लीथोरा में क्या है, कई चीजों का कलेक्शन, जमा करना, इकट्ठा किया हो तो उसको प्लीथोरा कहेंगे। तो इसलिए एंटोनिम्स क्या होगा, प्लीथोरा। क्लियर? क्लियर है ना? नेक्स्ट, प्रोफ्यूस, स्पार्स, बिखरा हुआ, चिटफुट। माइजरली, कंजूस। ब्रीफ, संक्षिप्त। इमॉडरेट, मतलब जो अस्त व्यस्त हो, जो एवरेज से ज्यादा हो, औसत से ज्यादा हो। तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। प्रोफ्यूज का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। तो प्रोफ्यूज का मतलब अगर बहुत ज्यादा, बहुत अधिक है। और स्पार्स का मतलब तो छिटफुट, कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, स्पार्स, कम, बहुत छोटा मोटा, इधर फिलहाल का। जैसे माइजरली भी इसके मीनिंग में है, तो माइजरली कंजूस हो जाता है। स्पार्स का मतलब है ही कम। प्रोफ्यूज का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा, और स्पार्स का मतलब कोई चीज है ही कम। कंजूस अमीर आदमी भी हो सकता है, लेकिन स्पार्स का मतलब चीज ही कम है, इधर उधर छोटी मोटी चीज। अब प्रोफ्यूज का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में। प्लमेट, तो प्लमेट का क्या मतलब, प्लमेट, सोर, ऊपर जाना। फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बराबरी करना। और स्टेगनेट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेट का मतलब होता है स्थिर। स्टेगनेट का मतलब क्या है, स्थिर। तो फिर इसका क्या मीनिंग हो जाएगी, तो पहले तो प्लमेट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्लमेट का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से गिरना, नीचे की ओर गिरना। तो सोर तो ऊपर की ओर उठना हो गया, फॉल का मतलब गिरना हो गया, तो ये तो फॉल गिरना सिनोनिम से हो गया। सोर ऊपर की ओर उठना। स्टेगनेट, स्थिर हो। और इक्वेट, तो प्लमेट का मतलब अगर तेजी से नीचे की ओर गिरना है, प्लमेट तेजी से नीचे की ओर गिरना। सोर का मतलब क्या है, तेजी से ऊपर की ओर उठना, फिर ये हो जाएगा। और स्टेगनेट का मतलब ऐसे स्थिर है, लेकिन प्लमेट का मतलब तेजी से नीचे की ओर गिरना है। उसके ठीक ऊपर, तो सोर का मतलब तेजी से ऊपर की ओर उठना, स्टेगनेंट का मतलब स्थिर। तो लगभग मीनिंग ये भी हो सकता था, लेकिन बेहतर देखें प्लमेट के एक्यूरेट मीनिंग के हिसाब से देखें तो प्लमेट का मतलब तेजी से ऊपर उठना। सोर का मतलब क्या होगा, सॉरी, प्लमेट का मतलब तेजी से नीचे गिरना। सोर का मतलब क्या है, तेजी से ऊपर उठना, आसमान छूना, इसको हम लोग कहते हैं। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिकामेंट, किसी की किस्मत। आफ्टर थॉट, किसी चीज के घटना घटने के बाद जो विचार आता है। पोस्टपोनमेंट, टाल देना किसी को। एवर्जन, घृणा या नापसंद। तो प्रोडिक्शन का जो मीनिंग होता है वो जनरली होता है लगाव, किसी चीज को लेकर लगाव, चाहत, झुकाव किसी चीज के प्रति। तो इसके हिसाब से हम अगर ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट में। एवर्जन, नापसंद, जिसको हम पसंद नहीं करते। पोम्पश, उपिश, शोषा, दिखाने लायक। हम्बल, विनायक, विनिम्न। ग्रैंडियोस, भव्य, शानदार। मीक, दब्बू। तो ग्रैंडियोस और अपिश, जैसे पोम्पस, इसके मीनिंग जैसा ही हो गया, और हम्बल थोड़ा सा अपोजिट का, विनम्र। तो विनम्र, पोम्पस जो था नेगेटिव वर्ड है, और हम्बल फिर पॉजिटिव बना। विनम्र, विनम्र, हम्बल जो कहते हैं बड़ा हम्बल है, पोलाइट है। तो हमें नेगेटिव वर्ड के मिल कर लेना। इससे पोम्पस का मतलब क्या, दिखावे वाला, तो आडंबरपूर्ण। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मीक, दब्बू। अगर हम पोम्पस के हिसाब से देखें तो क्या आ जाएगा, मीक या दब्बू। ठीक है, इस मीक या दब्बू। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट क्या वर्ड है? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट। तो इरेशनल का मतलब क्या होता है? जो अतार्किक हो, इरेलीवेंट जो रेलिवेंट ना हो, प्रासंगिक ना हो, इरेगुलर अनियमित हो, जो नियमित ना हो, और इरेस्पॉन्सिबल जो रेस्पॉन्सिबल ना। इरेस्पॉन्सिबल क्या है? जो रेस्पॉन्सिबल ना, जैसे कहेंगे इरेस्पॉन्सिबल। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है फिट, योग्य। फिर कुछ बाहर से ज्यादा शोर शराबा आ रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि अगर आवाज क्लियर ना हो तो वर्ड दिखे। पर्टिनेंट का फिट, सुटेबल। इसके हिसाब से हम देखें तो पर्टिनेंट का अपोजिट क्या होना चाहिए? पर्टिनेंट का मतलब क्या? फिट, सुटेबल, उपयुक्त। अपोजिट की तरफ हम जाए तो फिर होना चाहिए हमारा क्या? इरेलीवेंट, जो क्या हो? फिट ना हो, जो प्रासंगिक ना हो, जो अभी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ना हो, तो हम क्या कहेंगे? इरेलीवेंट, अप्रासंगिक। और ये क्या? फिट, योग, प्रासंगिक, सुटेबल। ठीक है, पर्टिनेंट, एप्ट, फिट। इसको इरेलीवेंट, जो फिट ना करे। पेरिलस, पेरिलस वर्ड जो है पेरिल से बना है। ग्रेट, महान, अनसेफ, असुरक्षित, क्विक, तेज, सेफ, सुरक्षित। तो पेरिलस का मतलब होता है जो खतरे में। पेरिलस का मतलब क्या? जो खतरे में। तो खतरे का अगर अपोजिट हम देखें तो क्या हो जाएगा? सेफ। खतरे के अपोजिट के हिसाब चले तो क्या हो जाएगा? सेफ। तो पेरिलस का मतलब क्या है? खतरनाक, खतरनाक। तो पेरिलस का मतलब खतरनाक, खतरे से भरा। इसका अपोजिट क्या हो गया? सेफ, सुरक्षित। पब्लिसाइज, पब्लिसाइज का मतलब क्या होता है? पब्लिसाइज का मतलब हो गया सार्वजनिक करना, सार्वजनिक करना, सबको बताना। पब्लिसाइज कर रहे हैं मतलब सार्वजनिक कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं इसका मतलब सबको बता रहे हैं। तो प्रोमलगेट, फैलाना। ये क्या? प्रोमलगेट, फैलाना। ये भी लगभग इसका सिनोनिम्स ही हो गया। विथहोल्ड, रोकना। डिसएमिनेट, ये भी क्या होता है? फैलाना। तो ये और ये तो सिनोनिम्स हो गए, फैलाना ये भी है। साइलेंस, चुप करना। साइलेंस, चुप करना। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना। विथहोल्ड का मतलब क्या है? रोकना। विथहोल्ड, रोकना। विथहोल्ड के हिसाब से विथहोल्ड हो गया रोकना। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो मुझे भी सुनाई नहीं दे रही है। इतनी जोर से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि मेरी आवाज मुझे भी सुनाई नहीं दे रही। तो आपको भी मजा आ रहा होगा। अभी पता नहीं किसकी शादी अचानक से हो गई है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, अचानक हो जाता है कभी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो पब्लिसाइज, विथहोल्ड, रोकना। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, विथहोल्ड, रोकना। विथहोल्ड का क्या हो जाएगा? रोकना। विथहोल्ड, रोकना। विथहोल्ड, रोकना। विथहोल्ड, रोकना। रोकना। विथहोल्ड किसके लिए है? रोकना। ठीक है, अब गई। तो हमारा काम भी हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन था। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही होगी। एक बार जल्दी जल्दी मैं फिर से बता दे रहा हूं। पर्टिनेंट का मतलब हो गया फिट, एप्ट, सुटेबल। तो योग्य या एप्ट, योग्य एप्ट इरेलीवेंट हो गया। पेरिलस, खतरनाक, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सेफ, सुरक्षित। पब्लिसाइज, सार्वजनिक करना। प्रोमलगेट का मतलब फैलाना होता है। डिसइमिनेट का मतलब फैलाना होता है। विथहोल्ड का मतलब रोकना होता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? विथहोल्ड, रोकना। तो बी ऑप्शन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपने ध्यान से किए होंगे। कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत हमें कॉल करना है, तुम्हें बताना है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।